कि आखिर आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। बाजार में जाए तो लूट, अस्पताल जाए तो लूट, स्कूल जाए तो लूट, ऑनलाइन जाए तो फंसे। मेहनत करने वाला इंसान हर तरफ से पिस रहा है। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। आज 22 अप्रैल 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड के चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज स्टूडियो में मैं हाफिज मोहम्मद अंसार, संपादक चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज। लूटो लूटो, हर जगह लूटमार मची है। अब गरीब आदमी जिए तो कैसे जिए, इस मुद्दे के तहत आज हम बात करेंगे। आज गरीब आदमी जिए तो कैसे जिए। आज के समय में आम आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो जहां भी जाता है वहां उसे राहत नहीं बल्कि लूट मिलती है। सच तो यह है कि लूटो लूटो, हर जगह लूट लूट मार मची है। यह केवल कहावत नहीं बल्कि आज की कड़वी हकीकत बन चुकी है। कोई बाजार में लूट रहा है, कोई फीस के नाम पर लूट रहा है, कोई इलाज के नाम पर लूट रहा है, तो कोई मजबूरी का फायदा उठाकर इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि जिन पर भरोसा किया जाता है वही कई बार भरोसा तोड़ देते हैं। कोई भी इंसान किसी काम से अपने एरिया की तहसील जाए, वहां दलालों का ग्रुप बैठा है। उन दलालों के हाथ कुछ खास अधिकारियों से मिले हैं जो उनसे कमीशन पर काम करवाते हैं। तो उनसे काम करवाने पर काम फास्ट होता है और इन दलालों के अलावा काम करे तो फाइल आवक जावक विभाग में भेजकर जमा करा दी जाती है। अब वो फाइल अधिकारी तक 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद या फिर अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस फाइल का काम नहीं होता क्योंकि दलाल के जरिए वो काम नहीं किया गया। यही हाल नगर परिषदों का, नगर पंचायतों का, पंचायत समितियों का भी यही हाल है। हर सरकारी डिपार्टमेंट में दलालों ने धूम मचा रखी है। जनता पसीना बहाकर कमा रही है और कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों की वजह से दलाल उन्हें लूट रहे हैं। अस्पताल ये सेवा का मंदिर कहलाए जाते हैं, कई जगह व्यापार का अड्डा बनते जा रहे हैं। मरीज दर्द से कराहता है, परिवार चिंता में डूबा होता है और उसी समय कुछ लोग बिल की लंबी लिस्ट थमा देते हैं। बेवजह टेस्ट, महंगी दवाइयां, आईसीयू के नाम पर लाखों रुपए वसूलना, ये घटनाएं आम हो चुकी है। हाल ही में कई शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मामूली बीमारी के मरीजों को गंभीर बताकर कई दिनों तक भर्ती रखा गया और लाखों रुपए ऐंठे गए। किसी ने खेत बेच दिया, किसी ने गहने गिरवी रख दिए सिर्फ अपनों की जान बचाने के लिए। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी लूट मार मची है। स्कूलों की मनमानी फीस, किताबों और यूनिफॉर्म पर कमीशन, एडमिशन के नाम पर वसूली, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब सहते रहते हैं। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, ऊपर से हर सेवा में छुपी लूट ने गरीब और मध्यम वर्ग को निराश कर दिया है। हाल ही के दिनों में ऑनलाइन धोखा भी तेजी से बढ़ रहा है। बैंक अधिकारी बनकर फोन करना, ओटीपी मांगना, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेना, निवेश के नाम पर धोखा देना, हर दिन हजारों लोग फंसाए जा रहे हैं। मेहनत की कमाई पलक झपकते गायब हो जाती है और इंसान सिर्फ सर पकड़कर रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी जाए तो कहां जाए। बाजार में जाए तो लूट, अस्पताल जाए तो लूट, स्कूल जाए तो लूट, ऑनलाइन जाए तो फंसे। मेहनत करने वाला इंसान हर तरफ से पिस रहा है। जिनके पास पैसा है वो बच जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी हर मोर्चे पर हार जाता है। जरूरत है कि समाज जागो, सरकार सख्त कदम उठाए और इंसानियत को फिर से जिंदा किया जाए। डॉक्टर अगर भगवान का रूप है तो उन्हें सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यापारी अगर समाज का हिस्सा है तो ईमानदारी निभानी चाहिए और जनता को भी जागरूक होना जरूरी होगा। अब वो दिन आ गया है कि हर इंसान एक ही दर्द भरी आवाज लगा रहा है, लूटो लूटो, हर जगह लूटमार मची है। अब गरीब आदमी जिए तो कैसे जिए। अब जनता ने क्या करना चाहिए, आइए उस पर भी हम बात करते हैं कि आज अगर हर तरफ लूट, भ्रष्टाचार, फंसाने वाले फंसा रहे हैं और अन्याय बढ़ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण जनता का चुप रहना भी है। जब तक लोग डरते रहेंगे, सहते रहेंगे और आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे लोग गरीब और मेहनतकश जनता को लूटते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जनता जागे, समझदारी दिखाए और अपने अधिकारों
अधिकारों के लिए खड़ी हो। सबसे पहले जनता को एकजुट होना चाहिए। अकेला इंसान आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है, लेकिन जब पूरा समाज साथ खड़ा होता है तो बड़े बड़े भ्रष्ट लोग भी झुक जाते हैं। गांव, मोहल्ले, शहर और वार्ड स्तर पर लोगों को मिलकर गलत कामों का विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, जनता को रिश्वत देना बंद करना होगा। कई बार लोग जल्दी काम करवाने के लिए दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे दे देते हैं। यही कारण है कि ये गंदा सिस्टम मजबूत होता जाता है। अगर लोग तय कर ले कि रिश्वत नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार की जड़ खुद कमजोर हो जाएगी। तीसरी बात, जनता को कानूनी अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए, जैसे आरटीआई, जन शिकायत पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर, उपभोक्ता फोरम और पुलिस शिकायत जैसे कानून आम आदमी की ताकत है। अगर कोई अधिकारी काम रोकता है, अस्पताल लूटता है, स्कूल मनमानी फीस लेता है या कोई ऑनलाइन ठगी करता है तो उसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। चौथी बात, जनता को जागरूक और सतर्क रहना होगा। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए ओटीपी, बैंक डिटेल या पासवर्ड किसी को न दें। अस्पताल में इलाज से पहले दूसरी राय ले, फीस और बिल की जानकारी ले और हर जगह रसीद जरूर ले। पांचवी बात, जनता को सही नेताओं और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। चुनाव के समय जाति, धर्म, लालच या झूठे वादों में न आकर ऐसे लोगों को चुने जो जनता के लिए काम करे, क्योंकि गलत नेता चुनने का नुकसान जनता को सालों तक भुगतना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, जनता को डरना छोड़ना होगा। जब तक लोग सोचते रहेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। बदलाव हमेशा जनता की आवाज से आता है। अब समय है कि हर नागरिक एक संकल्प ले, न रिश्वत देंगे, न रिश्वत लेने देंगे, न अन्याय सहेंगे, न अन्याय करने देंगे, न ठगी में फंसेंगे, न किसी को फंसने देंगे। अगर जनता जाग गई तो लूटमार करने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि याद रखिए, जब जनता सोती है तब भ्रष्टाचार जागता है और जब जनता जागती है तब भ्रष्टाचार भागता है।